इवनिंग। अकीदा तस्लीस के बारे में हम पिछले चंद हफ्तों से बात कर रहे हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में तस्लीस के बारे में क्या रेवलेशन है, नए अहदनामे में जब हम ये देख चुके तो 3 स्टेटमेंट्स हैं जो बिब्लिकल टीचिंग को समराइज करती हैं। पहली है गॉड इज 3 persons, दूसरी है ईच पर्सन इज फुली गॉड, तीसरी है देयर इज वन गॉड। और मैंने शुरू में बताया कि जो कुछ मैं आपको टीच या प्रीच कर रहा हूं अकीदा तस्लीस पर, इसके पीछे 2-4 सोर्सेस हैं, जिनमें से एक ऑब्वियसली बाइबल मुकद्दस है। इसके बाद सिस्टमैटिक थियोलॉजी के स्कॉलर हैं वेन ग्रूडम, उसने मेरी बड़ी मदद की है अकीदा तस्लीस को समझने में, और चंद एक और भी लोग हैं। तो हम देख रहे थे गॉड इज 3 person। हमने मसीह खुदावंद के बारे में देखा कि वो बाप से मुख्तलिफ एक शख्सियत है, और आज हम देखेंगे रूहुल कुद्स एक शख्सियत। गॉड हेड में, तस्लीस में रूहुल कुद्स तीसरा अकनूम है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि रूहुल कुद्स एक ताकत है। कुछ हवाला जात हम देख चुके हैं, कुछ और देखेंगे। उनसे यह साबित होता है कि रूहुल कुद्स ताकत, महज कुव्वत नहीं है, बल्कि वो एक शख्सियत है। जब रूहुल कुद्स को बाप और बेटे के साथ बयान किया गया तो वो उनका हम पल्ला और बराबर बयान किया गया है। तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह बाप और बेटा शख्स है, इसी तरह रूहुल कुद्स भी शख्स है। ये एक बड़ी हटकर बात है कि रूहुल कुद्स के लिए इस्म मुज़क्कर चंद एक हवाला जात में न्यू टेस्टामेंट के मुसन्निफीन ने इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत में ग्रामेटिकली रूहुल कुद्स के लिए पिन्यूमा जो लफ्ज है, ग्रीक में हम पी साइलेंट नहीं करते, पिन्यूमा हम पूरा बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमा। यहां पर उसने मुज़क्कर, इस्म मुज़क्कर रूहुल कुद्स के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे ही 15वां बाब 26वीं आयत, 16वां बाब 13वीं आयत यूनानी ग्रामर के असूलों से ये बिल्कुल हटकर है। ऐसा नहीं है कि जॉन यूनानी ग्रामर को जानता नहीं था, क्योंकि जो लफ्ज न्यूमा है ये यूनानी ग्रामर के एतबार से न्यूटर है। ये न्यूटर नाउन है जिसका कोई जेंडर नहीं होता, ना वो मुअन्नस होता है ना ही वो मुज़क्कर होता है। लेकिन जब यहां पर वो रूहुल कुद्स के लिए इस्म मुज़क्कर इस्तेमाल कर रहा है तो वो ये पेश करना चाहता है कि रूहुल कुद्स एक शख्स है, वो ताकत नहीं है। फिर रूहुल कुद्स के लिए जो नाम मददगार, फारक्लीत, पैराक्लीटोस, वकील इस्तेमाल हुआ है, तो वो महज एक ताकत के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये जो लफ्ज है एक शख्स के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा रूहुल कुद्स की ऐसी सरगर्मियां बाइबल मुकद्दस में मरकूम हैं जिनको देखकर हम बाआसानी ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये वो काम है जो सिर्फ एक शख्स ही कर सकता है। यूहन्ना 26वां बाब 14वीं आयत, उसमें रूहुल कुद्स को तालीम देने वाला बयान किया गया है। आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। 14वां बाब है ये, 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत।
اس کے علاوہ گواہی دینے والا، اس کے علاوہ رومیو 8واں باب 26ویں آیت دوسروں کے ایمان پر شفاعت کرنے والا، اور پھر پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت کے مطابق خدا کی گہری باتیں وہ جان جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 12واں باب جہاں پر روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق نعمتوں کو بانٹتا ہے۔ اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ کیا طاقت کی مرضی ہوتی ہے؟ یہ انرجی ہے جو الیکٹریسٹی ہے، کیا اس کی کوئی مرضی ہے؟ کیا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ آپ بٹن کو آن کرتے ہیں تو جو لائٹ ہے یہ آن آف ہو سکتی ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، پاور کنٹرول کی جا سکتی ہے، اس کی مرضی فیلنگز نہیں ہوتی۔ لیکن روح القدس کی مرضی ہے، فیلنگ ہے، وہ ٹیچ کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، اس کے جذبات، پھر وہ کچھ کاموں کو کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے اور کچھ کاموں سے پاس کرتا ہے۔ افیشینز کے خط میں لکھا ہے روح کو رنجیدہ نہ کرو، تو یہ ایک جذبہ ہے۔ بلیو می، کلیسیائیں روح القدس کو ایسے ہی ٹریٹ کرتی ہیں کہ جیسے وہ محض ایک طاقت ہی ہے، ایک قوت ہی ہے۔ بٹ میری لائف میں روح القدس کی شخصیت کا مکاشفہ، اس نے میری زندگی کو چینج کیا ہے، میری لائف کو باقاعدہ انقلاب اس مکاشفے کے بعد ملا ہے کہ ہولی اسپرٹ از ناٹ جسٹ اے پاور، یہ صرف طاقت نہیں ہے جس کو میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں۔ اٹس ناٹ اے پاور جو مجھے سپر اسپرچل ہیرو بنا دے۔ فرسٹ، روح القدس نہ صرف شخص ہے بلکہ وہ الہی شخص ہے، وہ تثلیث کا حصہ ہے۔ اگر روح القدس کو محض ایک طاقت مان لیا جائے تو بہت سارے ریفرنسز ہیں جن کو ایکسپلین کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، which will not make sense for us۔ فار ایگزامپل 2 کرنتھیوں 3 باب اس کی 17ویں آیت، اور لکھا ہے وہاں پر، آپ پڑھ لیں اس حوالے کو، کوئی میری مدد کرے، با آواز بلند اس کو پڑھے۔ اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ یہاں پر بعض لوگ تفسیر یہ کرتے ہیں کہ خداوند یسوع کو کہا گیا ہے۔ خدا تو روح ہے، جب خدا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہوہ یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے لفظ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں گریک میں بیان کیا جاتا ہے تو تھیوس لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خدا باپ کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہاں پر جب خداوند کہا جا رہا ہے تو کیا ہم یسوع کو روح کہہ سکتے ہیں؟ جی، نیو ٹیسٹمنٹ پیپل، از دیٹ پاسبل؟ اگر یسوع کو یہاں پر روح کہہ دیا جاتا ہے تو کیا یہ یسوع کے بارے میں، اس کے تجسم کے بارے میں یہ بات متضاد نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ تو جسم رکھتا ہے، وہ جلالی بدن میں آسمان پر ہے، وہ روح نہیں ہے۔ تو دیٹس وائی نتیجہ پھر تفسیر کے اصولوں کو اپلائی کر کے نکلتا یہ ہے کہ یہاں خداوند لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اور ہولی اسپرٹ، خداوند روح ہے، جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ وین بروڈم نے یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ سٹیٹمنٹ کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اسکالر کا نام بیچ میں بتانا ضروری سمجھا۔ یہاں پر جو لفظ خداوند ہے
ये लफ्ज लॉर्ड, और न्यू टेस्टामेंट में जब भी लफ्ज लॉर्ड इस्तेमाल होता है, ये यावे के लिए इस्तेमाल होता है, यहोवा के लिए। तो वेन गुडम यहां पर ये कहता है, जब पौलुस रूहुल कुद्स को खुदावंद यहां पर कह रहा है, तो वो ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ इशारा कर रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट का यहोवा। अगर आप यहोवा के बारे में मजीद जानना सीखना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं कि यहोवा किस किस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यहोवा का असल मतलब क्या है, इसकी सेंस क्या है। तो यहां पर साफ तौर पर रूहुल कुद्स को खुदा, डिवाइन, इलाही शख्सियत कहा गया है। सो तस्लीस में 3 अकालीम, खुदा में 3 शख्सियात। दूसरी बात यह है, हर अकनूम कामिल तौर पर क्या है? खुदा है। खुदा बाप कामिल तौर पर खुदा है, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। कभी इस पर आपको बिद्दत नहीं मिलेगी। हां है, लेकिन चंद एक, वो भी ज्यादा मशहूर नहीं है। क्या आप किसी ऐसी बिद्दत का नाम बता सकते हैं जो खुदा बाप को खुदा ना मानती हो? जी है कोई? हाँ, अगर होती या कोई प्रोमिनेंट होती तो आपको उसका नाम याद होता। इट मीन्स कि इसके ऊपर किसी को एतराज नहीं है, क्योंकि पुराने अहदनामा में खुदा को खालिक के तौर पर बयान किया गया है, उसको कादर मुतलक के तौर पर बयान किया गया है, और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह भी उसको खुदा बाप कहता है। दैट्स व्हाई इस पर आर्ग्यू है, लेकिन कम है। ज्यादा बात जिस पर की जाती है वो है बेटा। बेटा डिवाइन नहीं हो सकता, बेटा बाप के बराबर नहीं हो सकता, उसको खुदा नहीं हम मान सकते। बहुत सारी बिदअत इवन क्रिश्चियनिटी में मौजूद है। एक बिदअत ये कहती है, जब यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली 4 आयात जो मसीह की अलूहियत पर यूहन्ना की तरफ से वाज़ेह तरीन बयान है, इसी पर इब्लीस ने हमला करने की भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन को, तफसीर को मैं करप्ट कर दूं, ये समझ में ना आए। एक बिदअत है, वो अपनी ट्रांसलेशन में फ्रॉम ग्रीक टू इंग्लिश, वो यहां पर लोगोस के लिए, यस्सु के लिए, कलमे के लिए जो लफ्ज खुदा इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ ए लगा के आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल लगा के छोटा जी इस्तेमाल करती है ट्रांसलेशन। तो जब आप इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ए गार्ड, तो ये जो गार्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? देवता के लिए। और मसीह के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं? क्या खुदा के साथ हम लगा सकते हैं? लेकिन जब वो ये लगाते हैं तो वो ये साबित करते हैं कि मसीह छोटा खुदा है, वो डेमी गॉड है, वो खुदा का बेटा नहीं, वो फरिश्ता है, वो इवॉल्व हुआ है, वो तरक्की करके यहां तक पहुंच गया है। उनके कहने का ये मतलब है, जिसको हम नहीं मानते, हम इसको कुली तौर पर डिनाई करते हैं। अगर ग्रीक को देखा जाए तो फिर बात ज्यादा समझ आती है। यहां पर एमी वर्ब इस्तेमाल हुआ है। एमी वर्ब जो होता है ये टू बी के लिए इस्तेमाल होता है। जब एमी वर्ब कहीं आ जाता है तो वो डेफिनेट आर्टिकल के तौर पर काम करता है, और ग्रीक के स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि ग्रीक में इनडेफिनेट आर्टिकल है ही नहीं। इनडेफिनेट आर्टिकल है ही नहीं।
ٹھیک ہے جی. آپ نے گریک کے آرٹیکل یاد کیے, سارے ڈیفینیٹ آرٹیکل ہیں, کوئی انڈیفینیٹ آرٹیکل آپ نے یاد کیا؟ بولو. اس کا مطلب یہ چیز, یہ ترجمہ درست ہے ہی نہیں. گریک میں ہم دیکھیں, یہاں پر ہے کائے تھے ہاس ہین ہا لگاس. تو یہ جو این ہے یہ ایمی ورب ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر پریڈیکیٹ ایک تکنیک گرامر کی استعمال کی گئی. پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ گرامر کی اصطلاح ہے جو سبجیکٹ کو واضح کرتی ہے, جو ناؤن کو واضح کرتی ہے. تو یہاں پر کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, یہاں پر ہا بھی ہے اس کے درمیان. یہ کیا ہے؟ آرٹیکل. ٹھیک ہے, تو جس کے ساتھ آرٹیکل لگا ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر سبجیکٹ کیا ہے؟ لاگاس. اور اگر اس کا ترجمہ کرے ایمی ورب, ایمی کا ہمیشہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ از, ہے نا. تو پھر یہاں پر ترجمہ بن رہا ہے لاگاس از گاڈ. یہ گاڈ کس کا پریڈیکیٹ ہے؟ لاگاس کا. گاڈ کس کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ سبجیکٹ نہیں ہے, تھیاس سبجیکٹ نہیں ہے, بلکہ سبجیکٹ یہاں پر لاگاس ہے جس کے ساتھ آرٹیکل ہے. گریک میں آپ جیسے انگلش میں آپ پہلے سبجیکٹ لگاتے ہیں, پھر ورب لگاتے ہیں, آبجیکٹ لگاتے ہیں, ویسے نہیں ترتیب ہے. ٹھیک ہے, گریک میں آپ کو سبجیکٹ کہیں بھی پڑا ہوا مل سکتا ہے. اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ آرٹیکل. جس کے ساتھ آرٹیکل لگا ہوگا آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جی یہاں پر سبجیکٹ پڑا ہوگا. تو یہاں پر واضح نظر آ رہا ہے مین ورب یہاں پر ایمی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے سبجیکٹ ہے اور گاڈ اس میں پریڈیکیٹ. پریڈیکیٹ کا مطلب جو سبجیکٹ کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے. تو ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ لاگاس از گاڈ. از ا گاڈ نہیں ہے, کیا ہے؟ از گاڈ. تو اس سے واضح اور کیا بیان مسیح کی الوہیت کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ گیٹنگ می؟ ان فیکٹ گیٹنگ جان کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے؟ میں نے ڈائریکٹ آپ کو گریک سے بتایا ہے. گریک کے اصولوں کو, گرامر کے اصولوں کو استعمال کر کے ہم بات کر رہے ہیں. جو مصنف ہمیں بتانا چاہتا ہے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ یہ ٹرانسلیشن غلط ہے. لاگوس از آ گاڈ, ڈیمی گاڈ, چھوٹا دیوتا, یہ بالکل غلط ہے. گرامیرین اس کو کہتے ہیں کالویل رول. ٹھیک ہے, یہ جو رول استعمال کیا گیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کالویل رول. گرامیرین وہ اس سے اچھی طرح واقف ہے. تو مزید بہت ساری باتیں ہیں جو گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی. اگر ہم اس مرتبہ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو کافی وقت درکار ہوگا جو پاسبل نہیں ہے. خیر ہم ایک اور نقطے کو, ایک اور حوالے کو مزید دیکھ سکتے ہیں. یوحنا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت, وہاں پر بھی یسوع کے خدا ہونے کی ایک واضح دلیل, مضبوط دلیل موجود ہے. جب توما یسوع کو خدا کہتا ہے تو مسیح خداوند اس کی تصدیق کرتے ہیں. خداوند کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, یہ کفر ہے,
तू मुझे खुदा ना कह। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? तू जो यहूदी अकीदा है उससे फिर रहा है, दैट्स नॉट राइट। खुदावंद ने क्या कहा? देखकर तू ईमान लाया, लेकिन ज्यादा मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए हैं कि मैं खुदा का बेटा, खुदा हूं, खुदा का बेटा हूं। खुदावंद ने उसको इंडोर्स किया कि तू दुरुस्त कह रहा है। तो यहां पर एक बिद्दत तफसीर करती है कि यहां पर तोमा यह कहना चाह रहा है कि तू खुदा की मानिद है, तू खुदा नहीं खुदा की मानिद है। जो ना मनना होवे तो फिर सिर डाल रखी है, कोई ना कोई गल कट ही नहीं दी। तो जब नहीं मानना कि यीशु खुदा है, खुदा का बेटा है, तो वो कोई ना कोई उज़र निकाल ही लेते हैं। कहते हैं तोमा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने मसीह के बड़े बड़े मौजज़ात देखे। लेकिन यहां पर बात मौजज़ात की नहीं है महज, यहां पर वो जी उठा है। और खुदावंद कहते हैं देख मैं वही हूं, क्या रूह के गोश्त पोश्त होता है? मेरा चेक कर है, ये वही सुराख है, मैं वही जिसको मसलूब किया गया। तो कोई डाउट नहीं, मैं ही खुदा का बेटा, खुदा। यहां पर थेओस के लिए आर्टिकल भी इस्तेमाल हुआ है। तोमा कहता है हा थेओस मू, मेरे खुदा। लॉर्ड नहीं लफ्ज ने इस्तेमाल किया। जो थेओस लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है खुदा के लिए। गेटिंग मी? इसलिए यहां पर यस्सु के लिए स्मॉल जी के साथ गॉड नहीं लिखा जा सकता। कैसे लिखेंगे? हाँ, कैपिटल। ग्रामर के मुताबिक आप यहां पर कैपिटल में लिखेंगे। फिर इब्रानियों पहला बाब 3 आयत, उसके जलाल का पर्दा, खारा का टेर, पर्दाओं का मतलब खारा का टेर, एग्जैक्ट डुप्लीकेट इसका मतलब है। क्राइस्ट इज एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, एग्जैक्ट। इसीलिए उसने कहा जिसने मुझको देखा बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो एक लौता बेटा बाप की गोद में उसने उसको जाहिर किया। खुदा की सूरत पर था, यानी खुदा के बराबर। उसमें वही सिफात जैसी बाप में, जैसे बाप कादिर असली अब्दी जलाली, वैसा ही बेटा भी जलाली। इसका मतलब ये है। इसके बाद एक बड़ा खूबसूरत और वाज़ेह किस्म का रेफरेंस तीतुस 2 बाब 13वीं आयत। And the appearing of the glory of the great God, even our Savior Jesus Christ। उर्दू में पढ़े क्या लिखा है, जल्दी से जरा। और उस मुबारक में यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर। फिर से पढ़िएगा। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के अब्दी और बुजुर्ग खुदा, यही लिखा है। आगे से कोई काइंडली पढ़े। सुंबल आप अच्छा पढ़ रही हैं लेकिन आवाज मुझे नहीं आ रही। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहे। अब यहाँ पर कुछ आर्ग्यू ये करते हैं कि यहाँ बुजुर्ग खुदा, ये खुदा बाप को कहा जा रहा है। हाँ, वो बुजुर्ग खुदा है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर यहाँ पर ग्रामर के असूल हमें लागू करने होंगे। ग्रामर में बुजुर्ग खुदा के लिए और उसके बाद मुनज्जी के लिए एक ही आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है।
जब दोनों के लिए एक ही आर्टिकल है तो इसका मतलब ये है कि यस्सु को ही बुजुर्ग खुदा यहां पर कहा जा रहा है। गेटिंग मी? Yes. और फिर कॉन्टेक्स्ट को देखें तो आमद सानी किसकी बयान की जा रही है? यीशु मसीह। तो इसका मतलब है उसी के जलाल को यहां पर बयान किया जा रहा है। एक और बड़ा वाज़ेह हवाला है, पहला पत्रस पहला बाब और उसकी पहली आयत। इसको भी खोलिएगा और इसको भी पढ़ लें। यहां पर भी रसूल उसे मुनज्जी और खुदा कहता है। पढ़िएगा पहली आयत से। पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, दूसरा पत्रस पढ़े। शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। मैं इन दिनों अपनी डिवोशनल स्टडी में पतरस के खतूत ही पढ़ रहा हूं। जब मैं इस लेटर पर आया तो मैं रुक गया यहाँ पर। मैंने एक नहीं 2-3 लोगों को कंसल्ट किया जो एग्जेजेटिकली सिंथेटिकली इसकी तफसीर करते हैं। तो यहां पर भी वही असूल लागू हो रहा है। हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी, यहां पर खुदा और मुनज्जी के एक ही आर्टिकल है। जब एक ही आर्टिकल है तो इसका मतलब यह है कि यीशु को ही मुनज्जी और खुदा कहा जा रहा है। लिखा है तो थेओ हेमोन काय सुतुरियोस। आप देख लें इसको, आपके पास सब ये एप्स मौजूद हैं। दोनों के लिए एक ही आर्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब है मसीह को ही खुदा और मुनज्जी कहा जा रहा है। किसी भी ग्रामेरियन से जाकर पूछ लें, वो यही नतीजा निकालेगा कि जब दोनों को एक ही आर्टिकल रूल कर रहा है तो इसका मतलब एक ही शख्स की बाबत ये बात की जा रही है जो यीशु मसीह है, वो खुदा भी और मुनज्जी भी। सुथीरियोस हमारा मुनज्जी। तो जब आप असल मतन में पढ़ते हैं तो चीजें ज्यादा वाज़ेह हो जाती हैं। ऐसे और भी कई हवाला जात हैं, सिर्फ यही नहीं है। तीतुस में और पतरस में उनके लिए इतना वक्त नहीं है, वहां पर भी यही ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन मौजूद है। एक ही आर्टिकल दोनों को रूल करता है। इसके बाद रोमियो नामा बाब 5 है। यूनानी ग्रामर के मुताबिक जब आप इस हवाले को पढ़ते हैं तो यहां पर जुमले को रसूल ने तोड़ा नहीं है। रोमियो नामा बाब और उसकी 5 और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर और अबद तक खुदाए महमूद है। थोड़ा उसने जुमला वो क्या कह रहा है मसीह को? खुदाए महमूद। हाँ, जो हमद के काबिल है वो खुदा। यहां पर उसने थियोस इस्तेमाल किया है, पार्टिसिपल उसने इस्तेमाल किया है। Who is being God over all। ईसाया 9 बाब उसकी 6वीं है। यहां पर एको सुनाई देती है इस सवाले की, जहां पर उसको खुदाए कादिर अब्दियत का बाप कहा गया है। पुलसियों 9 बाब दूसरा बाब और उसकी 9वीं है। अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसी में सुकूनत करती है। तो खुदा बाप फुली गॉड, बेटा फुली गॉड, मुकम्मल खुदा, और अगली मर्तबा हम देखेंगे रूहुल कुद्स आल्सो फुली गॉड।
फिर हम आखिर में देखेंगे हमारे पास फिर भी 3 खुदा नहीं बल्कि एक है, क्योंकि जात इनकी एक है, जौहर इनका एक है। एक खुदा में 3 शख्सियात मौजूद हैं। आमीन।